नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। राज्यों के विकास और सहकारी संघवाद पर दिया बल। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य पर जताया असंतोष। नववंचित वार्डों में पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति का दिया निर्देश। सीसीएल के दरभंगा हाउस में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस री इंजीनियरिंग सीएसआर शुरू। कई गणमान्य और एक्सपर्ट ले रहे हैं हिस्सा। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में ट्रेलर और बस की टक्कर में 3 की मौत, 1 दर्जन घायल। और विश्व मलेरिया दिवस पर गढ़वा सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल दौरे के क्रम में तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में कारस्कोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने केरल राज्य को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है। राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अपर सचिव डॉक्टर नेहा अरोरा ने बोकारो जिले में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष जताते हुए कहा कि जिले के गांवों को 1 स्टार से 5 स्टार तक ले जाना है। रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने जिला खनन पदाधिकारी को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर आवश्यक जांच अभियान चलाने और अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य पर असंतोष जताया है। उन्होंने शहरी क्षेत्र के नववंचित वार्डों में पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग जिले की महिलाएं सरकार से सहयोग और प्रोत्साहन पाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गर्मी की तपिश में लाल लाल मीठे तरबूज लोगों को खूब भा रहे हैं। आज कई महिलाएं तरबूज की खेती से जुड़कर सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। ऐसी ही महिलाओं में एक है चमेली देवी। चमेली देवी बताती है कि पिछले 2 माह से तरबूज की खेती से वह 20,000 रुपया प्रति माह कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एचडीएफसी बैंक और जन जागरण संस्था हजारीबाग से संचालित कार्यक्रम के तहत उन्होंने कृषक पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पाने के बाद आज वह तरबूज की खेती कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि वह इस कार्य से अपने गांव की कई महिलाओं को जोड़कर चल रही हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर का पूर्वी द्वार पहले खोला गया और बाद में पश्चिम द्वार के कपाट खोले गए। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री से यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 63 मरीज मिले हैं, जबकि इस महामारी से उबरकर 62 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में फिलहाल कोरोना के 295 सक्रिय मामले शेष हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस में आज से 2 दिवसीय सीएसआर कॉन्फ्रेंस री इंजीनियरिंग सीएसआर शुरू हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और लद्दाख स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक समेत कई एक्सपर्ट तथा गणमान्य लोग शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान कोयला सचिव ने अपने संबोधन में सीसीएल की सीएसआर गतिविधियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली योजना से सैकड़ों जरूरतमंद विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम ने देश की जनता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उनसे खुशी और आशावाद की भावना उत्पन्न की है। मन की बात कार्यक्रम के श्रोतागण संबंधी सर्वेक्षण में ये बात उजागर हुई है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बाल मन की झलक। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आई बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी। मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री को सीधे और आकाशवाणी को भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। दिसंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ बच्चों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रतिक्रियाएं भेजी थी। उन प्रतिक्रियाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हुए। 30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को बहुत तवज्जो दी। उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये संजीदापन इस तथ्य को जाहिर करता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सनातन धर्म के ध्वजवाहक, अद्वैत वेदांत और उपनिषद के व्याख्याता और चारों दिशाओं में धर्म पीठों की स्थापना करने वाले आदि गुरु श्री शंकराचार्य की जयंती पर उन्हें आज शत-शत नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमिज विद्रोह के महानायक अमर वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। इधर विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर आज गढ़वा सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में आज सुबह 4:45 बजे ट्रेलर और एक यात्री बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये यात्री बस बख्तियारपुर से रांची आ रही थी। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्र सरौनी के पास पुलिस ने छापामारी कर सैकड़ों बोतल शराब बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। राज्यों के विकास और सहकारी संघवाद पर दिया बल। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य पर जताया असंतोष। 9 वंचित वार्डों में पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति का दिया निर्देश।
सीसीएल के दरभंगा हाउस में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस री इंजीनियरिंग सीएसआर शुरू, कई गणमान्य और एक्सपर्ट ले रहे हैं हिस्सा। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में ट्रेलर और बस की टक्कर में 3 की मौत, 1 दर्जन घायल। और विश्व मलेरिया दिवस पर गढ़वा सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।